नमस्कार दोस्तों, अशोक सिंह एग्री शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक सिंह। बंजर भूमि, जिसे इनफर्टाइल या बैरन लैंड भी कहा जाता है, इसका बढ़ता क्षेत्र विश्व भर में कृषि उत्पादन के लिए गंभीर खतरा बन चुका है। जलवायु परिवर्तन, अत्यधिक केमिकल का प्रयोग, जल की कमी, वनों की कटाई और खेती की पद्धतियां इसके मुख्य कारण हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार विश्व की लगभग 25% भूमि बंजर हो चुकी है और यदि यही गति रही तो वर्ष 2050 तक 50% से अधिक कृषि भूमि उपयोग के लायक नहीं बचेगी। भारत में यह समस्या तेजी से बढ़ रही है। आज के कार्यक्रम में हम बंजर भूमि के बढ़ते खतरे पर बात कर रहे हैं। देश में भूमि का बड़ा हिस्सा अनुर्वर होता जा रहा है और लागत में बढ़ोतरी के साथ उत्पादकता में कमी हो रही है। एपिसोड शुरू करने से पहले एक बार फिर से आपसे आग्रह करना चाहेंगे, इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें ताकि आप भी इसमें दी जाने वाली जानकारियों का भरपूर लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। विश्व भर के तमाम देश बंजर भूमि की बढ़ती चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। अफ्रीका, मध्य एशिया, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका के कई भागों में तो भूमि की उत्पादकता में कमी की गति और तेज हुई है। चीन, ब्राजील, अमेरिका और रूस जैसे देशों में तो बंजर भूमि की पुनर्वास योजनाएं चलाई जा रही हैं। संयुक्त राष्ट्र विभिन्न देशों को भूमि पुनरुत्थान में सहयोग दे रहा है। भारत में भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। देश में लगभग 120 मिलियन हेक्टेयर भूमि विभिन्न कारणों से बंजर या अर्ध बंजर हो चुकी है। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के अनेक क्षेत्र गंभीर रूप से प्रभावित हैं। अत्यधिक वर्षा या सूखा, असंतुलित फर्टिलाइजर का प्रयोग, भूमि का कटाव, वनों की कटाई और शहरीकरण इसके मुख्य कारण है। ICAR, नाबार्ड, इक्रिसैट, सिमिट जैसी संस्थाएं बंजर भूमि के सुधार हेतु प्रयासरत हैं। अब बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने के तरीकों पर भी बात कर लेते हैं। जहां तक वैज्ञानिक तकनीकों की बात है तो इसके लिए सबसे जरूरी है भूमि परीक्षण यानी सॉइल टेस्टिंग। इस टेस्ट से भूमि का pH, जैविक कार्बन, पोषक तत्व यानी कि NPK आदि का विश्लेषण किया जाता है। भूमि का pH संतुलन बनाए रखने के लिए अम्लीय भूमि में चूना यानी लाइम, क्षारीय भूमि में जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। भूमि की उर्वरता बढ़ाने में जल प्रबंधन का महत्व भी कुछ कम नहीं है। इसके लिए ड्रिप इरिगेशन, चेक डैम, खेत तालाब निर्माण तथा वाटर हार्वेस्टिंग आदि तकनीकें अपनाई जाती हैं। इसके साथ ही भूमि सुधारकों यानी सॉइल कंडीशनर का उपयोग करना प्रभावी कहा जाता है, जिसमें जियोलाइट्स, बायोचार, वर्मी कंपोस्ट के प्रयोग से भूमि की बनावट में सुधार किया जाता है। हरी खाद यानी ग्रीन मैन्योरिंग जैसे ढैंचा, सन, लोबिया आदि की फसल को भूमि में जोतकर भी जैविक कार्बन को बढ़ाया जाता है। भूमि को उपजाऊ बनाने की जैविक और पारंपरिक विधियों पर भी बात कर लेते हैं। गोबर खाद और कंपोस्ट जैसी देसी खाद भूमि की ऊपरी सतह को पुनर्जीवित करती है। इतना ही नहीं, जीवामृत तथा पंचगव्य जैसे देसी गाय के उत्पादों से तैयार मिश्रण भूमि को पोषण देते हैं। बायो फर्टिलाइजर जैसे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, राइजोबियम, एजोस्पिरिलियम, फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग जीवाणु का उपयोग काफी लाभकारी होता है। मल्चिंग और जीरो टिल फार्मिंग भूमि की नमी और संरक्षण को बनाए रखती हैं। इस क्रम में कम लागत वाली तकनीकें काफी उपयोगी हो सकती है। वर्मी कंपोस्ट बनाने की यूनिट का काम 5,000 से 7,000 रुपए में शुरू किया जा सकता है। इससे तैयार कंपोस्ट का उपयोग अपनी भूमि को उपजाऊ बनाने में किया जा सकता है। हरी खाद का प्रयोग भी इसमें काफी कारगर सिद्ध होता है। हरी खाद के उत्पादन में बीज की लागत कम और लाभ अधिक मिलता है। स्थानीय घासों तथा पत्तियों से जैविक खाद तैयार की जा सकती है। इस बारे में कृषि विज्ञान केंद्रों यानी KVK से निःशुल्क प्रशिक्षण तथा सामग्री प्राप्त की जा सकती है। इसके अतिरिक्त फसल अवशेषों का पुनः उपयोग भी इस क्रम में काफी लाभकारी होता है। कुछ फसलें ऐसी भी होती हैं जो भूमि को उपजाऊ बढ़ाने में सहायक होती हैं। इन पर भी बात कर लेते हैं। दलहनी फसलों में मूंग, उड़द, चना आदि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होती हैं। कुछ फसलें ऐसी भी होती हैं जो भूमि को उपजाऊ बढ़ाने में सहायक होती हैं। इन पर भी बात कर लेते हैं। दलहनी फसलों में मूंग, उड़द, चना आदि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक है। तिलहनी फसलों में सूरजमुखी, अलसी की जड़ें भूमि की गहराई तक जाने से मिट्टी ढीली होती है। जैविक फसलों में ढैंचा, बरसीम, लोबिया आदि फसलें हरी खाद के रूप में उपयोगी होती हैं। घास जातियों में नेपियर, सुपर नेपियर जल संरक्षण तथा भूमि स्थिरीकरण में सहायक होती हैं। बंजर भूमि सुधार के लिए सफल
देशव्यापी तौर पर अनुसंधान किए जा रहे हैं। आईसीआर ने बंजर भूमि पर उपयुक्त फसल चक्र विकसित किया है, जैसे अरहर, गेहूं या मूंग, बाजरा। सिमिट और इक्रिसेट ने सूखा प्रतिरोधी बीज विकसित किए हैं। भूमि स्वास्थ्य कार्ड योजना ने भी किसानों को जागरूक किया है। राजस्थान और गुजरात में वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के जरिए लाखों हेक्टेयर भूमि उपजाऊ बनाई गई है। भूमि की उत्पादकता बढ़ाने के कुछ वैज्ञानिक उपायों पर भी एक नजर डालते हैं। कम से कम हर 3 साल में भूमि परीक्षण करवाना चाहिए। संतुलित मात्रा में जैविक और केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग करना चाहिए। इसके साथ ही फसल चक्र यानी कि क्रॉप रोटेशन अपनाना भी उपयोगी रहता है। समय समय पर आवश्यकता अनुसार मल्चिंग तथा सजीव खाद का प्रयोग करना चाहिए। भूमि संरक्षण तकनीकों जैसे कंटूर फार्मिंग, स्टेप फार्मिंग को अपनाना चाहिए। इसके अलावा माइक्रोराइजल, बायो फर्टिलाइजर का प्रयोग फसलों की पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ाता है। जहां तक कुछ सावधानियों की बात है तो अधिक केमिकल फर्टिलाइजर के प्रयोग से बचना चाहिए। कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग भूमि को मृत बना देता है। इसी क्रम में मिट्टी की नमी को बनाए रखने के उपाय भी किए जाने चाहिए। इसी तरह से भूमि की जैव विविधता को संरक्षित करने पर भी ध्यान देना चाहिए। आज के एपिसोड में बस इतना ही दोस्तों। कल एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए दोबारा इसी समय पर हाजिर होंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। हम आपके सवालों को जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं। कल फिर आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए